हेलो एवरीवन, राम राम नमस्ते आप सभी को। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं, वीडियो के बारे में किसके बारे में बात करेंगे। ऑप्टिक्स क्लास 12th का जो है जेई नीट या फिर सिंपल बोर्ड लेवल की बात करें, बिल्कुल जीरो लेवल से हम बात करें कि होता क्या है एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या कन्वेंशन रहती है कोई भी डायग्राम वगैरह बनाने के लिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कर चुके हैं, तो आप इसको मतलब कि पूरी शिद्दत के साथ कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट करें, एक एक चीज। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगी। फिर भी क्लियर ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपकी कोई भी क्यूरी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9034262380 पे अपनी कोई भी क्यूरी है ऑप्टिक्स जो हम करेंगे यूनिट वाइज उसके रिगार्डिंग आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहे। थैंक यू सो मच। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, 6 जो ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन हम पूरा पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करें रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या, पेंसिल जो है मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, ठीक है, बॉटम जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन में क्या क्या बात करें, सबसे पहले बता दूं रिफ्रैक्शन के अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है, इनके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, और कुछ एक सब्सटेंसेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, विद ट्रिक आपको बताई जाएगी। ठीक है, ये सब करने के बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। किसी भी ग्लास स्लैब के अंदर जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन कौन से पैरामीटर सेम रहते हैं, लाइट कैसे एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो किस टाइप से ट्रैवल करती है, कौन कौन से कंपोनेंट सेम रहेंगे, कौन से अनचेंज रहेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। ओके, फिर हम कंपाउंड स्लैब के अंदर बात करेंगे। इन केस ऑफ कंपाउंड स्लैब क्या कुछ एक्टिविटी होगी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के बारे में बात करेंगे। जो रियल डेप्थ होती है और अपेरेंट डेप्थ होती है, क्या रिलेशन होती है दोनों के अंदर और किस टाइप से इसका डेरिवेशन होगा। ओके, आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर TIR। TIR स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपका ऑप्टिक्स का जो नजरिया है सोचने का वो बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। स्फेरिकल मिरर के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इसके जो भी 4 से 5 केसेस है, विद इन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। ये नहीं कि कोई भी आपने डायग्राम बनाया वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करेंगे। फिर लेंस फॉर्मूला जो है उसके बारे में बात करेंगे, लेंस फॉर्मूला। ओके, फिर जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की जैसे फोकल लेंथ जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक थे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। किसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, कोई भी लाइट रे जब स्ट्राइक करेगी किसी भी सेपरेटिंग सरफेस पे, सेपरेटिंग सरफेस बोल सकते हो, इंटरफेस इसको बोल सकते हो, सेपरेटिंग मीडिया आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास है इंटरफेस। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताऊंगा, दोनों लैंग्वेज रहेगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये इंटरफेस है सेपरेटिंग सरफेस। दिस इज आवर मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। ओके, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2। जो भी लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होगी, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप सभी को पता है यहाँ नॉर्मल होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था, जितने एंगल से आती है उतने एंगल से चली जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है। कुछ एक खास बातें मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ये जो है नॉर्मल, इंसिडेंटल नॉर्मल के इन बिटवीन जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये नॉर्मल होता है। ओके,
एंगल एक डेविएशन आता है, डेविएशन जो एंगल होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस रे, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब फाइनल इमर्जेंट रे आप उसको बोल सकते हो जो इमर्ज होती है, या फिर द एंगल डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड डेविएशन। जो डेल होता है इसकी वैल्यू होती है 180 माइनस 2i, क्योंकि i और r तो इक्वल होंगे पता है, ये भी होती है, और 180 प्लस 2i भी होती है। ओके, ये दोनों इसके डेविएशन रहते हैं। 180 माइनस लिखते हैं, ये बेस्ट इसका मेथड रहता है एक्सप्लेन करने का। अब हुआ क्या डियर स्टूडेंट, अब यहाँ जब रिफ्लेक्शन का केस होता है ना, तो आपके पास क्या क्या कंपोनेंट सेम रहता है बता दूं। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो सोर्स की है, वेवलेंथ वही रहेगी, स्पीड वही रहेगी, कोई चीज नहीं होगा, बट इंटेंसिटी जो है वो पहले से कम हो जाएगी, इंटेंसिटी पहले से कम, ठीक है। ये सब पैरामीटर इसके बारे में थे रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब होगा तो आपके पास क्या होगा, तो डेविएशन के बारे में बताया, तो लाइट रे जब आ रहे थे ना अपने पाथ से मुड़ जाएगी, और जब 90 डिग्री पे आएगी तब अपने पाथ से नहीं मुड़ेगी, सीधा जाएगी। जैसे ही एंगल अदर देन 90 डिग्री होगा, मान लिया रेयर टू डेंस रे ट्रेवल कर रही है, तो ये सीधा ना आके आपके पास क्या होगी, किसी ना किसी एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी एंगल आर से। दिस इज योर एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हो यहाँ क्या होगा, क्या क्या सर चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, ठीक है, स्पीड भी चेंज होगी, इंटेंसिटी भी चेंज होगी, पहले से कम होगी, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी एफ से लिखो या म्यू से लिखो, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। अब हुआ क्या, फ्रीक्वेंसी क्यों अनचेंज हुई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स नॉट ऑफ मीडियम। अगर ये मीडियम पर डिपेंड कर रही होती तो ये भी चेंज होती है 101%, ठीक है, बट ये डिपेंड किस पर कर रही है, सोर्स पे। सोर्स नहीं बदला, हाँ सोर्स बदलेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसके बारे में था रिफ्रैक्शन। आप ध्यान से सुने, कभी भी रे ट्रेवल करे फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर क्या होते हैं बता दूं, जिनका म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं 1 2 3 4 5, जिसका म्यू सबसे कम होता है उसको हम रेयर ट्रीट करते हैं, जिसका म्यू उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा उसको डेंसर। किसी भी इंसान को लंबा मोटा तभी बोलते हैं किसी का कंपैरिजन लेकर, तो यहाँ पर बेसिकली दो मीडियम के म्यू का कंपैरिजन हम लोगों को करना है, जिसका म्यू ज्यादा है वो सर डेंसर मीडियम है, जिसका म्यू कम है वो रेयर मीडियम उसके रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए शहबाज, हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। इट इज द फिनोमेना ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन it deviates from its path. This is called refraction of light. Either it may be bent towards the normal or it may goes away from the normal. या तो ये नॉर्मल की तरफ भी आ सकती है, नॉर्मल से दूर हटकर भी जा सकती है। उसके लिए जो कंडीशन है क्या है, देखें शहबाज, रेयर if a light travels from rare to denser, TOD मतलब towards, ठीक है, ऐसा फील आ रहा है आपको, ठीक है, रेयर टू डेंसर, तो towards मतलब towards द नॉर्मल, याद रखने के लिए बस ये, और डेंसर टू रेयर मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये था इसके बारे में, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आप सभी की। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने सर सीख लिया कैसे होगा। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में वो लाई करेंगे। नंबर 2, जो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कहता क्या है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गए 1 से 2 में, देन सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय में फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, ऊपर जो एंगल है वो आई भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। हम कहाँ से जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, कौन आपके पास विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, मतलब कहाँ से हम ट्रेवल करें, डेंसर से जा रहे हैं या रेयर से। फॉर्मूला वैलिड है सभी के लिए, लेकिन ये नहीं कि सर हमेशा ही आई बाई आर आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए बस, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज करेंगे काफी जगह इस चैप्टर में। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में देखिए शाबाश, 1 से हम 2 में गए, वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय में साइन आर। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय फर्स्ट का, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, ओके। तो हम इसके हेल्प से मतलब कि आगे के डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। और जो म्यू होता है आपके पास 2 टाइप्स का होता है, म्यू जो होता है 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो शाबाश, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे C/V। जब रिलेटिव की बात करें तो हम बात करेंगे C1/C2 या फिर V1/V2, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट की तब ऊपर जो मीडियम होगा वो रेयर का मतलब एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस होगा। अदर देन दिस और कोई सब्सटेंस है, मान लिया हम जा रहे हैं आपके पास वाटर से ग्लास के अंदर जा रहे हैं, तब हम यूज करेंगे रिलेटिव। जब हम जा रहे हैं एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, उस केस में हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है अपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। 1 का मतलब फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर। मैंने बताया था एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0000296, मतलब 1.0003, नियर अबाउट दिस, तो 1 के ही नियर अबाउट हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा। यहाँ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी लाइट रे उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकती है, किसी मीडियम में डिफरेंट होगी, वो हम निकाल सकते हैं। सर कौन सा कलर तेज चलेगा? मतलब 7 कलर होते हैं, आपको पता है, ठीक है। वेव क्योर के फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हो। प्रिज्म के केस में मैं आपको बताऊंगा किस कलर की स्पीड ज्यादा होती है, क्या क्या रिलेशन है। छोटी सी इक्वेशन होती है, डेरिवेशन जब आता है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो कौची एक फॉर्मूला आता है, वहां से म्यू और लैम्डा में रिलेशन बताई जाती है। लैम्डा रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है तो उसका म्यू कम होगा, म्यू कम होने से डेल पर क्या इफेक्ट होगा, इन सभी के बारे में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मैं प्रिज्म के रिगार्डिंग वीडियो डालूंगा। फिर उससे नेक्स्ट मतलब ऑप्टिक्स को हम कवर करेंगे और पूरा एक लेक्चर में एक वीडियो हमने टारगेट जो रखा था चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कवर कर चुके हैं। और जैसे कंप्लीट होगा तो मैं जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं HBSC CBSE वो सब मैं एक लेक्चर में कवर करूंगा, ओके। देखिए सिलेबस इसके बारे में हमने पढ़ा यहाँ तक। हाँ, अब देखिए सिलेबस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं ग्लास स्लैब, ठीक है। ये कोई आपके पास ग्लास स्लैब है, इसके थ्रू हम बात करेंगे। ये एक्टिविटी भी है आपके पास, एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं। ये ग्लास स्लैब है जिसका मतलब मीडियम 2 है आपके पास, ये मीडियम 2, दिस इज आवर मीडियम 1 एंड दिस इज ऑल्सो मीडियम 1। बाहर एयर है, अंदर ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। तो यहां से देखिए बस लाइट रे आपके पास आएगी, लाइट रे जैसे आपके पास यहाँ आएगी, जितने भी एंगल से सपोज इस टाइप से आई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब होगा क्या, जैसा आपको बताया था, जैसे भी रे आएगी वो क्या होगी, अपने पास से यहाँ से रेयर टू डेंसर ट्रेवल करिए तो क्या होगा, दिस इज आवर एंगल आई। अब होगा क्या, यहाँ से जो रे है री टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ चलेगी विद एंगल R1, यह एंगल आपके पास R2, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ। अब लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल करी, ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और जब डेंसर टू रेयर कोई भी रेज आएगी आपके पास तो क्या होगा डेंसर टू रेयर में, तो डेंसर टू रेयर आपके पास क्या होने वाला, देखिए सिलेबस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज आवर एंगल E, एंगल ऑफ इमरजेंस आप इसको लिख सकते हो। यहाँ अगर मैं मिरर लगा देता हूँ बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, जिस भी रास्ते आई उसी रास्ते वापस ले जाएगी, ठीक है।
ये मिरर लगाया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। दिस वन इज आवर मिरर एम। यहाँ से रे जिस भी रास्ते आए वापस उसी रास्ते चली जाएगी इस पॉइंट पर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, यहाँ से जो रे आएंगे ना ये बिल्कुल इसके पैरेलल हो गए, बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा। ये जो रे होती है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल पैरेलल होता है। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बिटवीन, ठीक है। अब होगा क्या, पॉइंट ए पॉइंट बी, स्नेल्स लॉ हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए शाबाश होगा क्या स्नेल्स लॉ में, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो बताओ शाबाश स्नेल्स लॉ क्या था, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। 1 से 2 जा रहे हैं तो आएगा क्या, साइन ऑफ आई डिवाइड बाय में साइन ऑफ R1। ओके, नाउ एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पॉइंट पर क्या होगा, 2 से हम 1 में ही जा रहे हैं दोबारा, तो म्यू 2, ये सॉरी सेकंड का रिफ्रैक्टिव मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव डिवाइड बाय 2। देखो 2 म्यू 1 मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव डिवाइड बाय 2, इसमें कंफ्यूज मत होना शाबाश। अब यहाँ जो एंगल आएगा वो डिवाइड बाय में दिस, फॉर द रिवर्स पाथ ऑफ लाइट, फॉर द रिवर्स पाथ ऑफ लाइट, रिवर्स पाथ की हम बात कर रहा हूँ लाइट की। रिवर्स पाथ मतलब यहाँ से ऐसे जा रही है, कॉपी में उल्टा करके देख सकते हो, बोर्ड को उल्टा नहीं कर सकता मैं, समझाने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। हाँ देखो शाबाश, यहाँ होगा क्या, यहाँ से यहाँ गई मतलब इस मीडियम में गई, मतलब 1 से 2, म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू पहले जो एंगल आएगा साइन ई बाय में साइन R2। इक्वेशन 1 और 3 को देखो डियर स्टूडेंट, कंपेयरिंग 1 and 3, कंपेयरिंग 1 and 3, 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड सर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो साइन आई डिवाइड बाय में साइन R1 इज इक्वल टू साइन ई डिवाइड बाय में साइन R2। अब R1 और R2 यहाँ से देखोगे इक्वल है दोनों के दोनों, ये इक्वल है तो यहाँ से हट जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, इट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब ये जितना एंगल था उतना एंगल ये होगा, समझाने की बात ये, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब। हम बात करेंगे कंपाउंड स्लैब की, ठीक है। ये कंपाउंड स्लैब में होता क्या है, तो कंपाउंड स्लैब इस टाइप से होगी, ए बी सी ए, ये आपके पास मीडियम है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया है ए बी सी ए। अब देखो बस लाइट रे यहाँ से आई, यहाँ से आएगी तो अपने पाथ से रेयर टू डेंसर ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर जैसे यहाँ आएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे यहाँ जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस टाइप से होगा। ओके, एंगल कैसे बनेंगे, तो इंसिडेंट रे के साथ एंगल आई, दिस इज एंगल R1, ये R1 है तो डी स्टूडेंट ये भी R1 होगा, अभी प्रूव किया है। एंगल R2, दिस इज एंगल I, इस टाइप से एंगल बनेंगे। ओके, देखिए शाबाश, अब स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी। ओके, ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ क्या होगा, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए से बी में जा रहे हैं हम लोग, ए से बी, मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का इज इक्वल टू साइन आई बाय में साइन R1 एट पॉइंट बी। ए पॉइंट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे बी पॉइंट की, बी टू सी, सी बाय बी, साइन R1 डिवाइड बाय में साइन R2 एट पॉइंट सी, सी म्यू ए
म्यू ए बाई में म्यू सी इज इक्वल टू साइन R2 बाई में साइन आई। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3, आपके पास क्या आएगा, ए म्यू बी म्यू सी म्यू ए इज इक्वल टू, सारा सब कुछ कट जाएगा, आई से आई, R1 से R1, R2 से R2, 1 आएगा। मतलब क्या है, ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, मतलब 1 बाई सी म्यू ए। सी म्यू ए करोगे तो उसका उल्टा हो जाता है डियर स्टूडेंट, ए म्यू सी। ए से बी गए, बी से सी गए, मतलब ए से सी गए, डायरेक्ट सी, सीधी सी बात है। सर मैं 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब 1 से 5। ओके, तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो उनको एक बार शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी मेहनत भी व्यर्थ ना जाए। ओके, इतना हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज अबाउट रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। देखो शाबाश, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ की हम बात करें, ध्यान से समझना प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखो, दिस इज वाटर टैंक हेयर, अब देखो यहाँ बॉटम पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी सिक्का रखा हुआ है कीचड़ के अंदर, तो उसको उठाना कैसे मैं वो बताऊंगा आपको। ओके, तो सर वो उठता नहीं, हम तो ऊपर हाथ मारते रहते हैं, ऐसा ही होता है फिजिक्स से। ध्यान से देखें शाबाश, हम यहाँ से जो भी रे नॉर्मली जाएगी ना तो वो मतलब पाथ पे नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल सीधा जाएगी। यहाँ आई कोई रे डेंसर टू रेयर, अब डेंसर टू रेयर क्या बताया था शाबाश, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चलेगी। जब उसी रे को पीछे बढ़ाया गया तो एक पॉइंट से ऐसे लगा कि जैसे इस पॉइंट से वो आ रही। यहाँ कोई आई है, उसने देखा कि वो रे एक्चुअल में तो यहाँ से आई थी इस ऑब्जेक्ट से, बट उसको लगा कि वो यहाँ, ठीक है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम ये कर रहे हैं टॉपिक, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के इन बिटवीन जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल आई, दैट इज एंगल आर। ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा, ये आई है तो ये भी आई होगा, ठीक है। एक रे ये गई, एक ही, तो यहाँ इमेज बनी आपकी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। ओके, अब आई यहाँ है, ये आपके पास रेयर है मतलब एयर है, और ये आपके पास वाटर है। ओके, तो यहाँ रेयर टू डेंसर जा रही है, वी आर गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, ऐसा हमने अज्यूम किया है। वाटर टू एयर चलो तब भी आंसर सेम होगा, नो डिफरेंस, ठीक है। वी आर गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो एयर टू वाटर जाएंगे तो ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज यूज फॉर वाटर, ए इज यूज फॉर एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होगा डिवाइड बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। एंगल सर जो पहले आएगा वो लिखेंगे जैसा कि बताया है अभी मैंने, और डिवाइड बाय में साइन आई। अब साइन आर और साइन आई होंगे क्या, ओ आई ए बी, तो साइन आर और साइन आई निकालेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। साइन और कोस, साइन की वैल्यू आपको पता होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा। साइन आई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, आई कहाँ निकलेगा, आई की ट्राइंगल में निकलेगा, ये है, ये आपके पास इस टाइप से ट्राइंगल हो चुकी है, दिस इज ओवर 90 डिग्री, दिस इज ओवर आई, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो आपके पास ये वैल्यू है, मैं इसको लिख रहा हूँ, ये आपके पास हुआ ए बी डिवाइडेड बाय में ओ से बी, साइन आर क्या हुआ ए बी, ठीक है, यही है इसी के अंदर साइन आर ऐसे, ए टू बी डिवाइड बाय में आई बी, ये दोनों वैल्यू जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा, ए टू वाटर म्यू वाटर डिवाइड बाय म्यू एयर, साइन आर सबसे पहले आर की वैल्यू ए बी डिवाइड बाय में आई बी, इसके डिवाइड में ए की, ठीक है, वो वैल्यू में पुट करता हूँ जैसे ही, तो मेरे पास यहाँ से ऐसा आ जाएगा,
उसके बाद लिखो नाउ पॉइंट बी इज क्लोजर टू पॉइंट ए, ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी। नाउ पॉइंट बी लाइज क्लोजर टू ए, बी जो पॉइंट है वो ए के बिल्कुल पास है। ओके, तो यहां से क्या फॉर्मूला रहेगा, ध्यान से देखें, मतलब जो भी डिस्टेंस हमने बी से मेजर की थी वही सेम होंगे ए से। ठीक है, तो यहां से म्यू वाटर बाय में म्यू एयर इज इक्वल टू ओ ए डिवाइड बाय में आई। ओ से है क्या, रियल डेप्थ, एक्स से लिख सकते हो, अपेरेंट डेप्थ को वाई से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को म्यू इज इक्वल टू एक्स बाई वाई के टर्म में लिख दिया। लेकिन ये म्यू आप ये मत समझना कि ओनली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये बोलना जरूरी है। हो सकता है वहाँ मीडियम एयर ना हो, तब आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए ये बताया गया है। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स बाई में म्यू। देखो बताता हूँ आपको, मान लिया 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, डेप्थ है, आपको पूछा गया कि सर इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो 20 वाटर के लिए आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। ठीक है, डब्लू मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपको, 5 5 3 15, याद नहीं तो मैं बता देता हूँ एक बार। म्यू वाटर, वाटर का जो डब्लू है ना, इसको एज इट इज यहाँ लिख देना है और एक प्लस कर देना है। ग्लास की जब भी बात करें, वैसे तो डिफरेंट टाइप ग्लास है, उनका जो मेन है उसकी बात करें, ग्लास जो है लगभग इस टाइप का 2 की फॉर्म का, मतलब 2 जैसा है, 2 हम ऐसे लिखते हैं ना 2, और उसमें एक ऐड कर देना डियर स्टूडेंट, 3/2 होता है ग्लास के लिए। याद रह जाएंगे दोनों की दोनों चीजें। हो सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर गिवन हो या ना भी हो, वो अलग बात है। तो आपने यहाँ से आंसर लिख दिया कि सर 15 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। शिफ्ट कितने का हुआ, 20 - 15, 5 सेंटीमीटर का सर वहां से शिफ्ट हुआ है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई फिश है, दैट इज अबाउट 24 सेंटीमीटर बिलो द लेवल, और यहाँ मतलब कोई बर्ड है दैट इज ऑल्सो 24 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो बर्ड यहाँ उड़ रहा है उसको मतलब कितनी नीचे दिखाई देगी या कितनी डिस्टेंस पर फिश दिखाई देगी। देखो एक बात तो क्लियर है, जो उसको ऊपर जो स्पेस है वहाँ तो बिल्कुल वही डिस्टेंस रहेगी 24, और नीचे जो है 24 नहीं दिखाई देगी, 24 से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। और वो कितनी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, म्यू इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब 24 बाई में म्यू, म्यू कितना है 4/3, तो कितना है 6 + 3 18, तो 18 इसमें ऐड कर दो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। आप आंसर मत करना 24 सर 48, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अब इस फिश को ये कहाँ नजर आएगा, ये बता देता हूँ आपको। फिश को ये कहाँ नजर आएगा, किस पॉइंट पर आपको नजर आएगा, तो उसकी बात करते हैं। 24 तो एज इट इज रहेगा, 24 जब आप करेंगे ना, वहां तो डिवाइड बाय किया था आपने 4/3, या 3/4 करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जो म्यू था, म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ वाटर विद रिस्पेक्ट टू मतलब म्यू वाटर बाय म्यू ए था, लेकिन इस केस में क्या होगा, म्यू ए बाय में म्यू वाटर, इस चीज का ध्यान रखना। 1 डिवाइड बाय में 4/3 मतलब 3/4, 3 पे जाएगा आपके पास, 8 पर 32, 24 + 32, ध्यान से देखना 56 सेंटीमीटर हाइट इसको नजर आएगी यहाँ से जो फिश है उसको। ये थोड़ा सा यहाँ पर आप इल्यूजन बोल सकते हो एक प्रकार से, ये जो है फिजिक्स है, ये इसकी खास बात, इसीलिए इसको ब्यूटीफुल फिजिक्स बोला जाता है। दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डियर स्टूडेंट्स TIR एंड इट्स एप्लीकेशन। TIR, कई बार जैसे आप बाइक पे तेज स्पीड में चलते हो तो रोड पर आपको वाटर नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कुछ भी नहीं होता। ठीक है, रोड पे, या फिर जो भी आपके पास जो हिरन होती है जिसको मृग तृष्णा बोलते हैं, वो रेगिस्तान के अंदर वाटर उसको नजर आता रहता है और भागती रहती है, फिर आगे जाती, फिर मतलब कि फिनिश हो जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता। ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, TIR होता है। जो डॉक्टर लोग जो होते हैं हार्ट बीट जो सुनते हैं, आपने देखा होगा, उसके अंदर भी TIR होता है। डायमंड जो है चमकता है क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.42। उसकी कटिंग इस प्रकार से की जाती है कि लाइट एक बार आ तो गई लेकिन दोबारा जाने के लिए रास्ता उसके पास नहीं होता। ये भी किस पे डिपेंड करता है, TIR। TIR है क्या,
इसके बारे में इतनी बड़ी बात करें कि ये सब कुछ इस पे होता है, TIR है, तो TIR है क्या? तो TIR बोलते हैं डियर स्टूडेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं TIR। ठीक है, TIR के लिए कंडीशन क्या क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट TIR। नंबर 1, रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। पहली कंडीशन तो है कि रेयर डेंसर टू रेयर रे जो है वो ट्रेवल करेगी, अदरवाइज नहीं होगा ये आपके पास TIR। नंबर 2, एंगल I मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल C। I मस्ट बी ग्रेटर देन C विद द क्रिटिकल एंगल हेयर। क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। देखो से बस डायग्राम की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इससे रे गई है डायरेक्ट, अनडेविएट हुई। दिस इज मीडियम, रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अरे यहां पर जैसे ही गई डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, आप सभी को पता है I1 R1। यहां से गई, धीरे धीरे इसका जो एंगल है ये बढ़ रहा है, देख सकते हो आप I2 ग्रेटर देन I1, और ज्यादा नीचे चली जाएगी, मतलब R2 और ज्यादा हो जाएगा। फिर आपके पास और हमने एंगल इसका इंक्रीज किया, दिस इज और एंगल I3। अब रे ने ऐसे चलना शुरू कर दिया बिल्कुल नॉर्मल 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, जिस भी एंगल के ऊपर आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे जो थी वो एंगल अगर 90 डिग्री बनाती है तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। फिर इसके बाद जो रेज आएगी यहाँ से, इससे बाद का जो एंगल होगा इससे ज्यादा होगा, तो रे दूसरे मीडियम में ना जाकर उसी मीडियम में आएगी। व्हेन I is greater than C, ray will refract in the same medium. This is called TIR, total internal reflection। और इस केस में इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, then what will happen? Applying स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर डियर स्टूडेंट स्नेल्स लॉ जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो होगा क्या? वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, या रेयर टू डेंसर जो भी हम लिखेंगे। सपोज यहाँ रेयर टू डेंसर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो रेयर टू डेंसर मतलब एयर टू वाटर ले सकते हैं, कोई भी अनदर मीडियम ले सकते हैं, 1 से 2। साइन ऑफ ऊपर जो एंगल है सबसे पहले वो लिखेंगे, डिवाइड बाय में साइन, नीचे जो एंगल है वो लिखेंगे। आई जो है हमने साइन 90 की वैल्यू आप सभी को पता है 1 होती है, और आई हमने C लिया है, और ये एयर है तो इसको हम μ2 बाई μ1 लिखेंगे। और μ2 बाई μ1 क्या होगा डियर स्टूडेंट? म्यू ही होगा, क्योंकि आपके पास अगर मैं बात करूं एयर के लिए 1 होता है, 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिलेशन, म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन C। ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन C। C की वैल्यू पता है तो आप म्यू निकाल सकते हो, म्यू की वैल्यू पता है तो C निकाल सकते हो। C विद द क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल के ऊपर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जहां पर रिफ्रैक्शन के अंदर, मतलब सेकंड मीडियम के अंदर जो एंगल हो 90 डिग्री हो जाए, नॉर्मल हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इससे थोड़ा सा भी अगर ज्यादा किया एंगल तो आपके पास क्या होगा? रे दूसरे मीडियम में जाने की बजाय उसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी है ग्लास स्लैब की हेल्प से मैं आपको ये करके दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट, किस टाइप से TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हुई यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, TIR की एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी, वैसे डेरिवेशन आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर फिर भी कहीं बुक से अगर आपकी हेल्प नहीं होती तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ओके, तो टाइम थोड़ा सा इन पे हम फोकस करते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको मतलब कि पूछे कैसे जाते हैं, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ स्पेशली। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, डायग्राम नंबर 4।
अब देखो शाबाश, इन चारों को ऑब्जर्व करना कि है क्या, हुआ क्या है सभी चारों के चारों केसेस में। यहाँ ऑब्जेक्ट सभी के सभी केसेस में यहाँ है आपके पास, लेफ्ट साइड में रखा हुआ मैंने, ये आपके पास पोल है, पोल पोल पोल, ठीक है। अब होगा क्या सर, ये कौन सा केस अगर पेपर में आ जाता है तो ये डियर स्टूडेंट्स रेयर मीडियम है, रेयर के लिए μ1 लिखते हैं, स्टैंडर्ड है μ1 भी यूज करते हैं, n1 भी यूज करते हैं बुक, तो इसमें घबराना मत। दिस इज आवर डेंसर मीडियम μ2, दिस इज आवर डेंसर मीडियम μ2 μ1, this is our denser to mu2, this one is also our denser medium mu2, this is mu1 mu1। ये नहीं रट्टा लगाना कि सर हमेशा ही एक ही डायग्राम बनाए काम चल जाएगा, नहीं, डायग्राम को देखते हुए वो गलत कर देगा पूरा डेरिवेशन। अब ये है क्या, देखो रे कहाँ से कहा जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो ये है डियर स्टूडेंट्स रेयर टू डेंसर का केस। ये किसका है, रेयर टू डेंसर। ये किसका है, डेंसर टू रेयर, क्योंकि डेंसर से रे जा रही है। ये किसका है, डेंसर टू रेयर। इतनी बात क्लियर हुई सभी को, कहाँ से कहाँ रे ट्रेवल करे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सेकंड थिंग ये इंपॉर्टेंट है कि ये सर किस पे है, कॉन्वेक्स लिखें या कॉनकेव लिखें। यहाँ से देखो शाबाश, कॉन्वेक्स शेप नजर आई या कॉनकेव, मतलब गुफा की शेप नजर आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये होगा आपका कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रेयर टू डेंसर कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रेयर टू डेंसर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्योंकि यहाँ से सर कोई केव शेप मुझे नजर नहीं आई, ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ इस केस में करना क्या, ऑब्जेक्ट को हमेशा ही रेयर मीडियम में खड़ा करना है, रट्टा मत लगाना। ऑब्जेक्ट को हमेशा ही कहाँ खड़ा करना, रेयर मीडियम के अंदर। रेयर से खड़ा होकर देखेगा उसको केव शेप नजर आई या नहीं, यहाँ से खड़ा हो नहीं आई सर नजर, तो इसको बोलेंगे रेयर टू डेंसर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। डेंसर टू रेयर, रे तो आ रही डेंसर से रेयर बट कॉन्वेक्स का केस है, रे आ रही सर डेंसर टू रेयर बट कॉनकेव का केस है, क्योंकि केव शेप हमें नजर आ रही। अगर एक भी बच्चे को समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, बताएं मुझे कि सर ये कंफ्यूजन है, तो मैं 100+1% गारंटी देता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ आएगा। एक दो बार इस वीडियो को जरूर आप वॉच करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। अब इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, फिर हम लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे, फिर लेंस फॉर्मूला करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या सर दोनों एक ही होते हैं। 10th क्लास में सिर्फ लेंस मेकर फॉर्मूला देखते हैं, उसका डेरिवेशन नहीं करते, तो डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगा। देखो स्फेरिकल मिरर की हम बात करें, रेयर टू डेंसर, देखो शाबाश, रेयर टू डेंसर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो सबसे पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, रेयर टू डेंसर हम जा रहे हैं और कॉन्वेक्स, ये तो हो गया डेंसर, ये हो गया रेयर μ1, दिस वन इज μ2, दिस वन इज आवर पोल P, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे आप बनाएंगे, अब कंफ्यूजन ये रहता है कि सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा कहाँ, तो प्यारे स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर वही बनता है जहाँ पर वो आर्क जो आपने कट की है वो रोटेट करेगी, ये ऐसे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड बनेगा इसकी बजाय, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बनाया बिल्कुल नॉर्मली। अब रेयर टू डेंसर जा रही है तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, तो यहाँ आपके पास इमेज, सर सिंगल रे क्या इमेज बना सकती है, नहीं, एक और आएगा डियर स्टूडेंट यहाँ से, ये दोनों मिलकर यहाँ इमेज का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब दो तीन चीजें मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल हमेशा अल्फा, इमेज के साथ एंगल हमेशा बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल हमेशा गामा। ये पॉइंट को मैंने P लिया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज एंगल R, ठीक है। तो इसका डायग्राम था। अब देखो वी आर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया किस पॉइंट पर, एट पॉइंट P। क्या होगा, तो देखो शाबाशी, आपके पास होगा μ2 बाय में μ1 इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाय में साइन, ठीक है। अब यहां पर
angles are small, sin I nearly equal to I, sin R nearly equal to R। अब करना क्या आपको, यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई। आई और आर निकालने आपको, निकलेंगे कैसे, देखो आई और आर। आई के लिए आपको कौन सी लेनी पड़ेगी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। अंदर जो एंगल का सम है वो बाहर इक्वल होंगे। इन ये ट्राइंगल देखो डियर स्टूडेंट, ये अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। बीटा कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल में से रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो होगी वो ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, इसमें ट्राइंगल ये फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल ये आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो यहां से आई की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो म्यू टू इंटू आर, आर क्या होगा यहां से गामा माइनस बीटा, आई क्या होगा, आई होगा अल्फा प्लस गामा। ठीक है, लिख दिया ये सभी वैल्यू। अब देखें अल्फा बीटा गामा को करना क्या, यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाए, एम पॉइंट लें उसको, बिल्कुल पी के पास है, पी एम प्रधानमंत्री जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर देखे से बस जो टेंजेंट में जो वैल्यू निकालते हैं ना, बिल्कुल यहाँ ऐसे निकाले, म्यू टू गामा क्या होगा, गामा ये पी एम डिवाइड बाई में एम से सी, बीटा क्या होगा पी एम डिवाइड बाई में एम से आई, अल्फा क्या होगा पी एम डिवाइड बाई में एम ओ, गामा क्या होगा पी एम डिवाइड बाई में एम सी। पी एम तो देखो सब में कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है हट जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, नाउ पॉइंट एम इज क्लोजर टू पॉइंट पी, तो यहाँ पर जहां जहां एम आप देख रहे हो नेक्स्ट स्टेप में उसको हटाकर पी लिख देना है। और सभी डिस्टेंसेज आप सभी को पता है पी से मेजर की जाती हैं। तो म्यू टू 1 डिवाइड में पी से सी, राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव लेंगे, पी से सी आर है, पी से आई वी है, पी से यू जो है ये आपके पास यू है ऑब्जेक्ट, तो इसको लिखेंगे 1 बाई आर माइनस इमेज जो उसको वी से लिखेंगे म्यू 1, इसको 1 डिवाइड बाई पी से ऑब्जेक्ट है माइनस यू लिखेंगे, प्लस 1 बाई पी से सी आर है तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, आर आर को एक साइड रख लेते हैं और सबको एक साइड रखते हैं, तो आपके पास यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा डियर स्टूडेंट्स, म्यू 1 डिवाइड बाई माइनस यू प्लस म्यू 2 डिवाइड बाई में वी, इसको मैं साइड लाया तो यहाँ से आपके पास आएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइड बाई में आर। तो ये रिजल्ट आएगा रियर टू डेंसर। डेंसर टू रेयर का जब भी आप केस करेंगे तो म्यू 1 की बजाय म्यू 2 हो जाएगा, सेम रिजल्ट यही आएगा। आप एक बार वो डेरिवेशन करके देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वे में ऐसे ही होगा। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना, अल्फा बीटा और गामा का, अल्फा ऑब्जेक्ट के साथ, बीटा इमेज के साथ, और आपके पास गामा जो है वो आपके पास किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। ठीक है, तो इतना हुआ। फ़ोन की बैटरी ज़रूर लो हो चुकी है, हमारी बैटरी लो नहीं हुई है, हम ऐसे ही कंटिन्यू हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। और जैसे ही पेपर नज़दीक आएंगे तो डियर स्टूडेंट मैं लाइव आकर आपको कंप्लीट फिजिक्स करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी जुड़े रहें, ठीक है, हमसे, तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ओके, तो देखिए ये आपका हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला में कुछ एक अजम्पशन है, कुछ एक साइन कन्वेंशन है जो आप लोगों को लेकर चलनी है। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो देखिए सिलेबस क्या क्या अजम्पशन, क्या क्या साइन कन्वेंशन आप लेके चलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर लेना। ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज आवर पोल P1, दिस इज आवर पोल P2। अब गड़बड़ क्या करते हैं बता देता हूँ। P1 का सेंटर इस साइड आएगा, ध्यान रखना, P1 का सेंटर इस साइड आएगा C1, ठीक है, फोकस इसका यहाँ होगा, ठीक है। C1 की बात इंपॉर्टेंट है, P2 का सेंटर जो है इस साइड आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C2। रट्टा लगा के P1 C1 मत करना, बिल्कुल गलत होगा। तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसकी R2 है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2।
R1 और R2 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है इस कॉम्बिनेशन की, और म्यू क्या है आपके पास, म्यू बी द म्यू हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग बोलेंगे आप, ये नहीं बोलेंगे विद इतना कि सर ये ग्लास है ना इसका म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कोई मतलब रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल गलत तरीका है। आप बोलेंगे म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में म्यू है। ओके ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इट गिव्स द it connects the focal length, radius of curvature and relative refractive index of the lens with respect to surrounding। assumption क्या क्या रहेंगी, साइन कन्वेंशन क्या क्या रहेंगी, साइन कन्वेंशन ये रहेगी जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, जो हम अब तक पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी एंगल्स हैं, एंगल जो बनाएंगे अल्फा बीटा गामा, वो एंगल स्मॉल होंगे, जो लेंस है वो थिन है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। तो इन कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पास ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो भी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं और पोल से मेजर करेंगे तो उनके अंदर कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हमने बोल दिया कि थिन है, अपर्चर इसका स्मॉल है। तो ये पॉइंट करने के बाद इसका आपके पास जो थ्योरी एंड वर्क, मतलब कि इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है उसके बारे में बात करते हैं, मतलब इसका डेरिवेशन। तो देखें यहाँ पर होगा क्या, दो केस में आपको इसको स्टडी करना है। एक तो xp1y, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ है तो xp1y उसका सामना करेगा, मतलब इससे इनकाउंटर होगा, उसका यहाँ टकराएगी रे। होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, पहला केस में ये माना गया कि जो लेंस था ना, लेंस का मेटेरियल कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ इन्होंने बताया कि रेयर टू डेंसर हुआ है। सेकंड केस में बताया कि नहीं, ये तो लेंस कुछ एक पोर्शन में है, उसके बाद फिर से वही मीडियम है। तो यहाँ से पता चला कि रे एक बार तो रेयर टू डेंसर गई, फिर डेंसर टू रेयर गई। इंपॉर्टेंट ये था, तो यहाँ दो इमेज बनी। पहली बार जो इमेज बनी वो सेकंड के ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी, पहली बार जो इमेज बनी वो सेकंड के ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी, वो फाइनल इमेज बनाने का काम करेगी। ठीक है ना, तो होगा क्या, देखो बस यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे आई, यहाँ टकरा इस पॉइंट पर, जो भी सेंटर था इस साइड जो सेंटर है इससे नॉर्मल बनेगा, रेयर टू डेंसर जैसे जाएगी, इन्होंने पूरे मीडियम को डेंसर माना हुआ था तो रेयर टू डेंसर, यहाँ आपके पास वो इमेज बनी। ठीक है, फर्स्ट केस में उस इमेज को हमने आई डैश का नाम दिया क्योंकि एक्चुअल नहीं थी। अब पता चला कि जैसे रे यहाँ से बाहर निकलेगी तो दोबारा से क्या होगा, यहाँ इस पर नॉर्मल जैसे हम बनाएंगे तो वो दोबारा ट्रेवल करी होगी डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। और डेंसर टू रेयर जब भी कोई रे जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट कर जाती है। तो डियर स्टूडेंट फाइनल जो इमेज होगी वो आपके पास यहाँ इस पॉइंट पर बनेगी, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है। ओके ठीक है, अब देखो बस मैं कुछ पॉइंट में लिख रहा हूँ, इसको हम U बोलेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ V बोलेंगे, इसको हम V डैश बोलेंगे, इसको हम R1 बोलेंगे, इसको हम R2 बोलेंगे। ठीक है, ये सभी पॉइंट मैंने बना दिए हैं। यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले तो रेज आ रही थी बेटा किसमें, रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर का भी फॉर्मूला किया था हमने, वो क्या था, μ1 बाई माइनस यू प्लस μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई में आर। तो देखना पहले के लिए जो इमेज बनी उसको v के बजाय क्या नाम दिया गया, v डैश। r पहले के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, r1, तो r1 मैंने लिख दिया नंबर 1। सेकंड वो डेंसर टू रेयर जा रही थी, डेंसर टू रेयर। नाउ द लेंस मेटेरियल इज नॉट कंटिन्यूअस, पता लगा कि लेंस तो यहाँ तक है सर, आगे तो खाली है, मतलब जो पहले एयर थी वही है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी बताया था मैंने, थोड़ा सा चेंजिंग है, μ1 की जगह μ2 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस, ठीक है, नेगेटिव साइन रहेगा साथ में, डिवाइड बाय में यहाँ पे आपके पास μ2 के बजाय μ1 आएगा, डिवाइड बाय में इमेज इज इक्वल टू यहाँ μ1 माइनस μ2 बाई आर। आर मतलब कौन, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, तो R2। V क्या है, फाइनल इमेज तो V ही है, V ही रहने दो सर। U क्या है इसके लिए U I डैश ये है, मतलब कि इसके लिए कौन है, V डैश। ये भी याद ना रहे तो ध्यान रखना, V डैश को हटाना होता है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक इक्वेशन में सेकंड को ऐड कर देना है, 1 में 2 को ऐड करना है। तो यहाँ से इक्वेशन हट जाएगी तो आपके पास बनेगा μ1 बाई में माइनस यू प्लस μ1 बाई में v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2
सॉरी, ये यहाँ से कॉमन लेंगे तो μ2 माइनस μ1, यहाँ आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो यहाँ से μ1 को हटा के उस साइड ले गए तो आपके पास बना 1/v माइनस 1/u। μ2/μ1 को हमने यहाँ म्यू लिखा और μ1/μ1 को 1, और ये आपके पास जो फॉर्मूला ऊपर आप देख रहे हैं वही इक्वेशन आ जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला ये होता है बेटा 1/f जो आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये रिलेशन आपके पास फाइनल रिलेशन होगी फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला। हुआ क्या, 2 बार सर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है। एक बार तो हम मान के चले कि लेंस मेटल कंटिन्यूस है, नंबर 2 कैसे मान के चले कि वो कंटिन्यूस है ही नहीं, मान के क्या चले वो है ही नहीं, वो सिर्फ उतना ही सर जितना लेंस है, आगे है क्या है एयर है। ठीक है, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन का थोड़ा ध्यान रखना, आई डैश का कहीं इंटरचेंज कर दो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला तो डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इजी है। वैसे ये बोलोगे सर आपके लिए तो सभी इजी रहते हैं, स्टूडेंट्स लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। पहली 2 यूनिट हम शायद कंटिन्यू कर चुके हैं। ऑप्टिक्स जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा उसके बाद सेमीकंडक्टर हम स्टार्ट करेंगे। 2 जो बड़ी यूनिट है कंप्लीट पूरा करेंगे सिलेबस। इस बात में बिल्कुल श्योर रहना, कोई प्रॉब्लम ना आए किसी स्टूडेंट्स को, तो उसको ध्यान में रखते हैं। फिर लास्ट में जो इम्पोर्टेंट होगा उनके रिगार्डिंग, इस बार के टॉपर जो स्टूडेंट्स थे पूरे हरियाणा के अंदर मेरे स्टूडेंट्स थे। मैं इसमें ये नहीं कि मैं अपने ऊपर घमंड कर रहा हूँ, ये उन बच्चों की मेहनत थी। मैं चाहता हूँ आप लोग भी टॉप करें और टॉपर बनकर अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। ठीक है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स की यही उम्मीद होती है। तो टॉप 10 में इस बार हमारे 3 स्टूडेंट हैं, तीनों ही साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तीनों ही मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आप भी टॉप करें बिल्कुल। तो कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास लेंस है, आपको पता है लेंस कॉन्वेक्स होता है, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट कॉनकेव कॉन्वेक्स, क्योंकि इस साइड से कॉनकेव शेप नजर आ रही है। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट डबल कॉनकेव, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव, इसको बोलते हैं आपके पास कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर जिसको O से लिखा है, ये आपके पास F, ये है 2F जैसा हम लिखते हैं, इस साइड भी F 2F आप लिख सकते हो। यहाँ आपने ऑब्जेक्ट लिया इस पॉइंट पर, यहाँ से रे गई, रे जैसे जाती है यहाँ से, वैसे तो यही होता है सारा काम रिफ्रैक्शन वगैरह, लेकिन जो बुक में दिया गया पैरेलल जो रे भी आती है कोई भी वो फोकस से पास करती है। सेकंड जो भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अपने पाथ को कट नहीं करती, और इस पॉइंट पर आप बना सकते हैं F ले लिया आपने 2F। मतलब ये जो इमेज बनेगी, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि आप एक्चुअल में यहाँ पर जब भी ये डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा स्केल की हेल्प से बनाएं। ऑप्टिकल सेंटर फोकस 2F, ओके, इनके इन बिटवीन ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को, कहीं लो आपकी मर्जी है। फोकस से पास करेगी, सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, यहाँ आपके पास 2F है तो 2F पे रखेंगे तो 2F भी बनेगी, A डैश B डैश है, ये AB पैरेलल रे एंड दिस। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये किस किस के बीच में रिलेशन है, VU और F के बीच में। तो यहाँ से ट्राइंगल आपको जस्ट ये देखनी है, एक ट्राइंगल ये हुई और एक ट्राइंगल ये, देखो ABO एंड A डैश B डैश O, A डैश B डैश डिवाइड बाय में AB, ठीक है, A डैश B डैश बाय में AB, B डैश O से B डैश, O से B। देखो एक चीज ध्यान रखनी, जहाँ डैश डैश है वहाँ डैश डैश नंबर 1, उसके बाद ये डिस्टेंस देखो, इसको मैंने D का नाम दिया। ये ट्राइंगल आप देख सकते हो, 1 2 ट्राइंगल कौन कौन सी है, ट्राइंगल ODF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F। यहाँ देखेंगे आप दोबारा से वही A डैश B डैश डिवाइड बाय में दिस परपेंडिकुलर O से D, और ये डिस्टेंस सेम है जो A से B, तो मैंने इसको AB का नाम दिया। फिर यहाँ से B डैश F डिवाइड बाय में आपके पास O से F। एक चीज ये स्टूडेंट नोट करने की वो ये है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो जो भी ऑप्टिकल सेंटर के फॉर्म में नहीं है, जहाँ O नहीं, उसको बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, O से B डैश O B डैश बाय में OB इज इक्वल टू B डैश F डिवाइड बाय में OF। मुझे बता O से B डैश है क्या, ये V है, इमेज बनी है तो इसको लिखा हमने प्लस V। O से B क्या, U लेफ्ट में तो माइनस U। B डैश F नहीं पता, ये निकालना तो पूरे में से इसको माइनस कर दो,
आप इसको लिखोगे यहाँ से O से B डैश माइनस O से F। O से B डैश क्या डियर स्टूडेंट आपके पास V है, और O से F क्या है, फोकल लेंथ F है। O से F आपके पास फोकल लेंथ F है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने जैसे ही किया तो आपके पास आया VF इज इक्वल टू माइनस UV प्लस U इंटू F। दोनों साइड आपने डिवाइड किया UVF से, UVF 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 कर सकते हैं आप दोनों साइड सेम से डिवाइड। VF से VF कैंसिल तो ये बना आपके पास 1/U, और ये यहाँ से कैंसिल करोगे आप माइनस 1/F प्लस 1/V। तो 1/U को इस साइड लाए तो 1/V माइनस 1/U, 1/F को उस साइड। तो ये होता है डियर स्टूडेंट लेंस फॉर्मूला। ओके, तो ये सभी टॉपिक हमने डिस्कस कवर कर लिए हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया, आप भी अपना वादा पूरा करें वीडियो को शेयर करके, लाइक कमेंट अपने सजेशन देकर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।